जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की 9 फरवरी की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट इन दोनों के प्रश्नों को लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। टोटल 52 प्रश्न हमारे पास हैं। पहली शिफ्ट के 30 प्रश्न आ गए और दूसरी शिफ्ट के 22 प्रश्न आ गए। हो सकता है थोड़ी देर में और भी प्रश्न दूसरी शिफ्ट के आ जाएंगे, तो मैं थोड़ी देर में ही आपकी पीडीएफ डालूंगा। हो सकता है और ज़्यादा प्रश्न आ जाएंगे तो उनको हम ले लेंगे, अन्यथा उन प्रश्नों को हम रात को जो मैथ और रीजनिंग की क्लास लाइव करते हैं 10 बजे से उसमें ले लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, उत्तर आप लोग खुद से चेक करिएगा। जब आप खुद चेक करोगे तो आपको निश्चित तौर पर अपने आगे के एग्जाम्स में फायदा होगा। चंचल शर्मा जी, निरंजन कुमार जी जो कि सागर से हैं, अंकित जी गुना से, ऋषभ जी गुना से, रफीक जी नरसिंहपुर से, विकास जी भिंड से, तन्वी जी, दिनेश जी खरगोन से, अजय जी खरगोन से, मधु जी मंडला से और रमन जी गुना से। इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने हमें ये प्रश्न भेजे। पहला प्रश्न उज्ज्वला योजना से रिलेटेड था, हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि दूसरी 2 योजना आई थी, किसी को ध्यान नहीं था तो उन्होंने ये भेज दिया, मैंने लिख भी लिया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान क्या है, ये पूछा गया था। अगला था किसके काटने से रेबीज होता है, ये पहली शिफ्ट में पूछा गया और दूसरी शिफ्ट में भी रेबीज से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया कि रेबीज के टीके की खोज किसने की। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई। इंडस मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, तीसरी बार आया ये प्रश्न, तीसरी बार आया ये, ठीक है, इसी एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई। दोस्तों ये प्रश्न आने लगे हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने आज ही देखा है कि जो भी हमारी भारत सरकार की योजना है, अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की योजना से रिलेटेड आ रहा था, अब भारत सरकार की योजनाएं कब से लागू हुई, वो क्या है। तो ये जो प्रमुख प्रमुख 20 से 25 योजना है उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। वहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है। एमपी पीएम ज्योति बीमा योजना से संबंधित कोई प्रश्न था, या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, या फिर कुछ और योजना इससे रिलेटेड, ठीक है। जादूगर आनंद का संबंध किस शहर से है। आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक है। अल्पांशी नृत्य या लोक नाट्य किस राज्य से संबंधित है। अल्पांशी नाम था या फिर कुछ और नाम था, मैंने पीछे भी लिख रखा है एक नाम, 2 छात्रों ने अलग अलग भेजा था, मैंने खुद से चेक नहीं किया अभी। गुप्त गोदावरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तानसेन सम्मान की शुरुआत कब हुई थी। गायक शान का संबंध किस शहर से है। ताजमहल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि ताजमहल और मध्य प्रदेश का कोई संबंध, ऐसा कुछ। बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय प्रैक्टिशनर जैसे कोई वकील होता है वो वहाँ पे वकालत शुरू कर देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कोई प्रश्न आया था। जल चक्र से रिलेटेड प्रश्न आया था, कल भी आया था। वायु चक्र वगैरह ये सब भी आप पढ़ लेना। अगला था वनस्पति से कृत्रिम वसा बनाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। नौकायन प्रतियोगिता, मतलब ऐसा था कि कौन सा पुरस्कार नौकायन प्रतियोगिता में मिलता है और 4 ऑप्शन दिए गए थे। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना से संबंधित असंगत छांटिए, और ये 4 ऑप्शन दिए थे कि इसमें 330 रुपये वार्षिक जमा करते हैं, 18 से 50 वर्ष की आयु के लिए है, मेच्योरिटी 60 वर्ष बाद होती है, 9 मई 2015 से प्रारंभ हुआ। इनमें कुछ एक गलत होगा, उसको बताना था। कब से वायसराय की जगह गवर्नर जनरल शब्द पद शुरू हुआ, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में स्थित है, मतलब इन चारों जिलों को घेरता है, ऐसा कोई राष्ट्रीय उद्यान होगा। कोट्टम करके कोई नृत्य था, ठीक है, कि ये नृत्य कहाँ का है। दक्षिण भारत विजयनगर सम्राट को लेकर कोई प्रश्न था। अल्पसी नृत्य, अब वो जो शुरू में लिखा था वो या तो अल्पसी नृत्य होगा या अल्पांशी नृत्य होगा। गति के नियम से रिलेटेड भी प्रश्न थे। तो आपके अब बढ़ते हैं हम दूसरी शिफ्ट, यानी कि आज की शाम की शिफ्ट का। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे सौरभ जी इंदौर से, विकल्प जी जबलपुर से और अरविंद जी नरसिंहपुर से। ये 3 लोगों ने ही हमें प्रश्न भेजे हैं, अभी और भी लोग भेजेंगे तो वो प्रश्न हम ऐड कर देंगे। एलआईसी की स्थापना कब हुई। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ। देखिए अब भारत सरकार की योजनाएं आने लगी। अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें कितनी है। मध्य प्रदेश के जो निकटवर्ती राज्य हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न। स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय ने शुरू किया। देखो पहली वाली शिफ्ट में था स्वच्छ भारत मिशन कब से चालू हुआ, और दूसरी में स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय ने चालू किया। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं। कुमार गंधर्व अवार्ड से रिलेटेड। विशु त्योहार कहाँ का है। जागोई नृत्य का दूसरा नाम क्या है।
निम्न में से क्या चंपारण सत्याग्रह के बारे में गलत है? भाई गांधी जी का पढ़ेंगे तो चंपारण सत्याग्रह भी पढ़ेंगे। खरीफ का मौसम कब से कब तक रहता है? रेबीज के टीके की खोज किसने की? जल चक्र से रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ पर भी पूछा गया आपका, ठीक है। सहवाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और एक था ये कोई कुछ नाम लिखा था अटपटा, ध्यान नहीं है। ये किसकी नस्ल है? संविधान के किस भाग में चुनाव का जिक्र है? मध्य प्रदेश में आईआईटी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कुछ पहले पूछे गए थे, पहले क्या पूछे गए थे, महान्यायवादी क्या, मतलब पता नहीं है। तिलचट्टे में कौन सा, मतलब यहाँ बोला गया था कि ये क्या पाया जाता है, फिर कोई क्वेश्चन था। गोबर गैस से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक ये था मे धम मे फे, किस राज्य से रिलेटेड है? पता नहीं ये क्या है, गूगल सर्च किया तो मिला नहीं, मे धम मे फे, लेकिन इंग्लिश में ऐसे लिख के भेजा था मे धम और डैश डैश लगा के मे फे। तो किसी को मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना हमारा, आप @तपोभूमि सर्च करना, @TAPOBHOOMI, ये टेलीग्राम पर सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और रात की लाइव क्लास होती है 10 बजे, जिसमें हम गणित और रीजनिंग के सवालों को हल करते हैं, उसमें मिलिएगा। धन्यवाद, जय माता दी।